अफगानिस्तान में पंजशीर ने टेके घुटने, तालिबानियों ने की चढ़ाई, रेजिस्टेंट फोर्सेस ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। दरअसल नॉर्दर्न अलायंस के चीफ की भी मौत हो चुकी है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तालिबानियों ने फहराया गवर्नर ऑफिस पर झंडा, पूरे अफगानिस्तान में हुआ कब्जा, सरकार बनाने की तैयारी हुई तेज। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, यूएन चीफ से मुलाकात किया है तालिबानियों ने। बहुत बड़ी जीत हम कह सकते हैं कि ये तालिबानियों की हुए है और यूएन के सुर भी बदल चुके हैं। यूएन मुल्ला बरादर से संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने मुलाकात की और कहा है समर्थन जो है वो तालिबानियों को जारी रहेगा। ये बेहद बड़ी खबर है। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पंजशीर की जंग में तालिबान की तरफ से पाकिस्तान ने भी उतारे अपने वायुसेनाओं को, ड्रोन से अटैक किया है, खास करके कई पंजशीर के इलाकों को। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। तालिबान के लिए मैदान जंग में उतरा पाकिस्तान, ये भी बताएंगे। और इस बीच कैसे सऊदी पर किसने मिसाइल अटैक कर दिया है और ताबड़तोड़ सऊदी अरब पर हमला किया गया है, जानेंगे आखिर किसने, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश न केवल विदेश नीति चौपट रही बल्कि पूरी तरीके से सरकार की विदेश नीति चौपट रही, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। दोस्तों, पंजशीर घाटी में अहमद मसूद ने तालिबानियों के आगे टेके घुटने, रेजिस्टेंट फोर्सेज ने चरमपंथी संगठन से की संघर्ष विराम की गुजारिश। दरअसल तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी में हथियार उठाने वाले रेजिस्टेंट फोर्सेज ने संघर्ष विराम की गुजारिश कर दी है। रेजिस्टेंट फोर्सेस के नेताओं द्वारा जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया में बताया गया है कि शनिवार और रविवार को रेजिस्टेंट फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ है। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने रविवार देर रात कहा है कि ये तालिबान को पंजशीर घाटी में अपने सैन्य अभियानों को रोक दे और अपने सेना को यहां से वापस बुला ले। इसके बदले में हम अपने बलों को सैन्य कार्रवाई से परहेज करने का निर्देश देंगे। अफगानिस्तान के उत्तरी पूर्व प्रांत पंजशीर में रेजिस्टेंट फोर्सेस के नेता अहमद मसूद ने रविवार को कहा है कि तालिबान के प्रांत छोड़ने पर रेजिस्टेंट फोर्सेस लड़ाई बंद करने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। मसूद ने रविवार को फेसबुक पर पोस्ट किए एक बयान में कहा है कि तालिबान पंजशीर और अंदराब में हमले को सैन्य अभियानों को बंद कर देता है। विद्वानों और सुधारकों के साथ एक बैठक आयोजित करने और चर्चा एवं बातचीत जारी रखने की उम्मीद करता है। ऐसे में नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स एक स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए युद्ध को तुरंत रोकने के लिए तैयार बताया है। इस बीच जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर की भी मौत की खबर निकल के आ रही है। माना जा रहा है कि पंजशीर ने खास करके गवर्नर ऑफिस तक कब्जा कर लिया और खास नॉर्दर्न अलायंस के जो चीफ कमांडर थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद थे, उनको भी मौत के घाट तालिबानियों ने उतार दिया और कब्जा जमा लिया है पूरे पंजशीर पर। हालांकि आपको बता दें कि अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह कहां पे हैं उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस बीच जो बात बड़ी आप निकल के आ रही है, नॉर्दर्न अलायंस ने सीज फायर की गुहार लगाई है। तालिबानियों से कहा है कि कृपया अब हमले बंद किए जाएं, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस ने सरेंडर कर दिया है तालिबानियों के सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि अमरुल्लाह सलेह की जो रेजिस्टेंट फोर्सेज है उन्होंने भी सीज फायर की बात कही है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए मसले का हल सुलझाया जाना चाहिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये कहीं न कहीं तरीके से तालिबानियों के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। अब चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, यूएन के बदल चुके हैं सुर। तालिबान के मुल्ला बरादर से संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की मुलाकात, कहा समर्थन जो है वो हम पूरी तरीके से जारी रखेंगे। दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन से पहले तालिबान के मुल्ला बरादर ने रविवार को काबुल में विदेश मंत्रालय में मानवीय मामले के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ट्वीट करके कहा है कि मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के साथ अपना समर्थन और सहयोग जारी रहेगा। वहीं मार्टिन ग्रिफिथ्स ने ट्वीट करके कहा है कि अफगानिस्तान में लाखों जरूरतमंदों का निष्पक्ष मानवीय सहायता और सुरक्षा
सुरक्षा प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता के पुष्टि करने के लिए मैं लाखों जरूरतमंदों को निष्पक्ष मानवीय सहायता प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, यूएन के अधिकारियों ने कहा कि तालिबान को समर्थन जारी रहेगा। यूएन से जो तालिबान को समर्थन है वो जारी रहेगा। ये अपने आप में कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, पंजशीर की जंग में तालिबान की तरफ से उतरा पाकिस्तान। एयरफोर्सेस के लिए ड्रोन हमले किए। जी, दरअसल पंजशीर पर ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान ने। पंजशीर घाटी में कब्जा जमाने की हर संभव कोशिश कर रहे तालिबान को अब पाकिस्तान का साथ मिला। ताजा जानकारी के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ड्रोन से हमला किया गया है। अफगानिस्तान के सांगमा प्रांत से पूर्व सांसद जिया अरियाजंदा आजादों ने कहा है कि दूसरी तरफ तालिबान और रेजिस्टेंट फ्रंट अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर घाटी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वहीं पंजशीर रेजिस्टेंट फ्रंट का दावा है कि अभी उन्हीं का कब्जा है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजशीर प्रांत को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान इस हफ्ते अफगान में सरकार बना सकता है। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद सामन नगर प्रांत में पूर्व सांसद जिया आर्यन जारो ने कहा है कि वो बोले पंजशीर पर पाकिस्तान वायुसेना ने ड्रोन से मदद से बमबारी की है। इस बात की जानकारी कोई और नहीं बल्कि रेजिस्टेंट फोर्सेज ने दी है कि पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो बमबारी कर रही है। इस वजह से हालत खराब हो चुकी है। अगली अपडेट ले लेते तो दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार मुल्ला हसन अंखुद के हाथों में हो सकती है देश की कमान। दरअसल हक्कानी और तालिबानी के बीच टकराहट की खबर आ रही है। पाकिस्तान के एक अखबार द न्यूज ने दावा किया है कि तालिबान नेता मुल्ला हसन अंखुद राज्य के प्रमुख के रूप में नामित हो सकते हैं। द न्यूज की सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान प्रमुख हैबतुल्लाह अंखुनजादा ने मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद के नाम को नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। मालूम हो कि तालिबान बुधवार को नई सरकार की घोषणा कर सकता है। मुल्ला हसन अंखुद को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने द न्यूज को बताया है कि अमीरुल मोमिनीन शेख हिबतुल्लाह अंखुनजादा ने खुद मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को रईस जमहूर या रईसुल वाजरा या अफगानिस्तान के नया प्रमुख राज्य के रूप में प्रस्तावित किया था। मुल्ला बरादर अंखुद और मुल्ला अब्दुल सलाम या और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। संवाददाता में तालिबान के 3 नेताओं से बातचीत की गई और उन सभी ने मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद के नाम की पुष्टि की है। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबरी शूरा या नेतृत्व परिषद के प्रमुख हैं और वो तालिबान के जन्म स्थान कंधार से ताल्लुक रखते हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर दागे हमले जी बीच हवा में रोककर नष्ट की गई 3 मिसाइल्स, मलबा गिरने से 2 बच्चे की घायल। दरअसल ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब को निशाने पर ले रहे हैं और उन्होंने इस देश के लिए पूर्व समुद्री क्षेत्र और दक्षिणी स्थित नाजरन और जहान शहर को निशाना बनाने के लिए कम से कम 3 मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों का हवा में ही रोक दिया गया है, लेकिन इनके नष्ट होने के बाद जो मलबा जमीन में गिरा है उससे 2 बच्चे घायल हो गए थे और कई इमारतों को भी नुकसान हुआ था। अभी तक हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसे चरमपंथी समूह ने हमला किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मलबा रविवार को दम्मान शहर के पास वाले इलाके में गिरा, जिसमें बच्चे घायल हो गए थे और सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसियों का कहना है कि हमले के कारण इलाके में कम से कम 14 घरों को नुकसान हुआ है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, पूर्व CIA चीफ की चेतावनी, तालिबान पाकिस्तान के एकजुटता भारत के लिए हो गई खतरनाक साबित। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद इस देश में हो रहे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख रह चुके डगलस लंडन ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए कई मायनों में चिंताजनक हो सकती है। इस बीच अगर बात करें, डगलस सन 2016 और 18 के दौरान दक्षिणी पश्चिमी एशिया में आतंकवाद निरोध के लिए CIA के प्रमुख के रूप में अफगानिस्तान में थे। 34 सालों के अनुभव के बाद ये वरिष्ठ CIA अधिकारी के तौर पर साल 2019 में रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने साफ किया है कि पाकिस्तान का तालिबान को समर्थन और पाकिस्तानी सेना के हक्कानी नेटवर्क के साथ नजदीकियां भारत के लिए जारी रहेंगी और ये भारत के लिए चिंता बढ़ा सकते हैं। दरअसल हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो काफी खतरनाक संगठन है और इसी को देखते हुए टकराहट जो हुई थी इसी को लेकर हुई थी और खास करके हक्कानी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में कई बार हमले भी कर चुका है और ये तालिबान से भी ज्यादा खूंखार बताया जाता है और सीधा सीधा इसको पाकिस्तान का समर्थन भी प्राप्त है।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, तालिबान की नई गाइडलाइंस बुजुर्ग पुरुष लड़कियों को पढ़ा सकते हैं, चरित्र अच्छा होने का पाठ। जी हाँ, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने फरमान जारी करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने नया फरमान जारी कर दिया है और जिससे उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली महिलाओं को अपना चेहरा नकाब से ढकने और अबाया यानी एक तरीके का बुर्का पहनने की हिदायत दी है। इसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़कियों की क्लास अलग अलग होगी और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो बीच में पर्दे लगाए जाए। इतना ही नहीं, तालिबान ने अपने फरमान में ये भी कहा कि छात्राओं को सिर्फ महिलाएं ही पढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर इसमें मुश्किल हो तो अच्छे चरित्र वाले बुजुर्ग पुरुष भी पढ़ा सकते हैं। तालिबान का ये फरमान उन निजी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज पर लागू होगा जो 2001 में तालिबान के शासन के खत्म होने के बाद फले फूले हैं और अपने शासन में भी तालिबान ने ऐसा ही किया था जिसमें महिलाएं पढ़ाई से वंचित रह गई थी। तालिबान का ये फरमान ऐसे वक्त आया जब सोमवार से उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने लगे हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से चरित्र का पाठ तालिबान पढ़ा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पंजशीर घाटी में रेजिस्टेंट फोर्सेस को लगा झटका, तालिबान के साथ जंग में प्रवक्ता फहीम दस्ती की भी मौत। जी हां, दरअसल अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान के साथ लड़ाई में नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दस्ती की भी मौत हो गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान इस प्रांत को हथियाने के लिए पिछले कई दिनों से नॉर्दर्न अलायंस या पंजशीर विद्रोहियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। तालिबान ने रविवार को दावा किया है कि उसने पंजशीर के सभी जिलों पर अपना कब्जा जमा चुका है। रविवार को फहीम दस्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर लिखा है कि तालिबानी लड़ाकों के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। दस्ती जमात इस्लामी पार्टी के सीनियर नेता थे और अफगान जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदस्य भी थे और वे पंजशीर में जारी लड़ाई और उससे जुड़े घटनाक्रमों के ट्विटर के जरिए लगातार अपडेट दे रहे थे। उन्होंने कई बार कहा है कि रेजिस्टेंट फ्रंट तालिबान खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। ये भी निकल के आया है, हालांकि अब उसकी मौत हो गई है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर इमरान खान का बड़ा बयान, कहा कि भारत का असली चेहरा लाएंगे दुनिया के सामने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सोमवार को पाकिस्तान के डिफेंस डे के मौके पर अपने मैसेज में इमरान खान ने भारत का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का संकल्प लिया है। एक बयान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार कट्टरपंथी भारत का असली चेहरा उजागर करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति की वजह से दुनिया को कश्मीर में होने वाले उत्पीड़न की जानकारी मिली। हालांकि इमरान ने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर होने वाले उत्पीड़न पर चुप्पी भी साधे रखी है। तो दोस्तों, फिलहाल ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे भारत में अत्याचार को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाने का ऐलान दुनिया भर के तमाम जगहों पर किया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब देखने की बात होती है क्या होता है। भारत ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। हम चलते हैं अपडेट। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। अब आप समझिए, दरअसल यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार कुरैशी के खिलाफ यह कानूनी कार्रवाई की गई है। रामपुर जिले के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर अजीज कुरैशी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा कि अजीज कुरैशी पूर्व मंत्री आजम खान के घर उनकी पत्नी और रामपुर के विधायक तंजीम फातिमा से मिलने गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की तुलना शैतान और खून चूसने वाले राक्षस से की थी। पुलिस के मुताबिक आकाश सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुरैशी का विवादित बयान दो समुदाय के बीच तनाव पैदा करने का था और सांप्रदायिक दंगा भी भड़क सकता था। तो इस तरीके का स्टेटमेंट। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।